नमस्कार मित्रों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और इस पर विचार करके जवाब आप अपने आप को दीजिए। जवाब मुझे नहीं देना है बल्कि अपने आप को देना है, क्योंकि हम सभी अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं। पहला सवाल है कि हम अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कितना गंभीर हैं। हम अपने समय और पैसे का कितना भाग व्यक्तित्व के विकास के ऊपर निवेश करते हैं। अगर नहीं करते तो ये कितना बड़ा जोखिम हम उठा रहे हैं। हम अपने लिए, समाज के, परिवार के लिए और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे आसपास और समाज में जो तेज़ी से हर क्षेत्र में गिरावट हो रही है, उसको वो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम और आप स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं? हम अपने जीवन के बारे में कितना जानते हैं? अपने अपने जो हम जीवन हमारा है, जीवन पर हमारा ही अधिकार है कि हम जीवन के बारे में कितना जानते हैं। हम बच्चों को जीवनोपयोगी शिक्षा कितनी दे रहे हैं? जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन की लंबाई कितनी होती है? अवधि कितनी होती है? जीवन की आधारशिला क्या है? जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं? जीवन के लक्ष्य क्या हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें इसको खोजना चाहिए। इसके अलावा और भी सवाल हैं। हम विवाह का कितना बड़ा महत्व समझते हैं अपने जीवन में। विवाह को हम अगर महत्वपूर्ण समझते हैं तो इसके लिए इसकी क्या तैयारियां करते हैं। शादी के पहले हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं योग्य पति या पत्नी बनने के लिए। हम आपको अपने जीवन की क्या क्या आवश्यकताएं पता होनी चाहिए, क्या क्या समस्याओं का अंदाज़ा होना चाहिए, उसका समाधान क्या होगा, इसके बारे में हमें क्या सोचना है, कैसे उसका समाधान होगा। स्कूल कॉलेज में हमें सिर्फ डिग्री दी जाती है, कुछ जीवन के बारे में नहीं सिखाया जाता। जीवन की समस्याओं के बारे में नहीं सिखाया जाता। जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सिखाया जाता। तो हम जीवन कैसा जिएंगे? हमारे बच्चे जीवन कैसा जिएंगे? हमको जब गाड़ी चलानी नहीं आती है तो हमें गाड़ी चलाने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया? अगर हम जीवन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें शादी करने का अधिकार किसने दिया, परिवार बनाने का अधिकार किसने दिया? यह तो गैर कानूनी है। यह देश के प्रति अपराध है, समाज के प्रति अपराध नहीं है। आप बिना सोचे समझे सिर्फ उम्र और इनकम के आधार पर अगर शादी करते हैं तो ये क्या समाज के प्रति अपराध नहीं है? क्या देश के प्रति अपराध नहीं है? उस व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं है जिसकी आप शादी कर रहे हैं? ये सब विचार करने की चीज़ है। आप इसके बारे में सोचिए। कुछ और सवाल है। आप 5 साल आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी योर लाइफ 5 years आफ्टर नाउ? दूसरा सवाल, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, क्या प्रायोरिटी है? टाइम है, पैसा है, समय है, स्वास्थ्य है, या तीनों है? तीसरा सवाल, हम पढ़ने लिखने के बाद भी पैसे के संघर्ष से क्यों नहीं निकल पाते? क्यों संघर्ष समाप्त नहीं होता? ये सवाल, ये सारे सवालों का जवाब हमें खोजना होगा। और नहीं अगर खोज सकते हैं तो हमें एक शिक्षा प्रणाली जो सिखा रही है, वो बता रही है, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये शिक्षा प्रणाली सफल लोगों की प्रणाली है जो पिछले 40 सालों से कार्यरत है पूरे विश्व में। 44 देशों में तो अलग अलग भाषाओं में इसकी सूचना दी जाती है, इसके बारे में बताया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली को आप देख करके, सुन करके आप बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं और योग्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य, इन तीनों की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है और इससे आप लाभान्वित होते हैं। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हर लोग, जो लोग इसमें संलग्न हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यह आपके हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे आज बहुत ही असुरक्षित हैं। उनका भविष्य बहुत ही असुरक्षित है। हम उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना है, जबकि नौकरियाँ कहीं नहीं हैं। नौकरियाँ बिल्कुल नहीं हैं। आज हर जगह रोज़गार दिया जा रहा है। हर जगह लोग स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो हम आज ये शिक्षा प्रणाली से कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं? यह तो डिग्री और सिर्फ नौकरी वाली शिक्षा प्रणाली है। इसलिए हमें शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा। हमें नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हम हमेशा सरकार पर निर्भर रहेंगे और सरकार अब हमें समर्थन नहीं करेगी, हमें सपोर्ट नहीं करेगी। हमें ही आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, हमें ही अपने आप को संभालना है और आगे बढ़ाना है, विकसित करना है।
अपने आप को विकसित करना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं विकसित करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते जाएंगे, समय के हिसाब से नहीं चल पाएंगे और हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट होगा भी, क्योंकि हम समय के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। समय कुछ और कर रहा है लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा कष्ट और परेशानी में रह रहे हैं। हम लोग चीख चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। समाधान हमको हमें ही अपने आप निकालना पड़ेगा। अपने जीवन के लिए हमें खुशहाली खुद ही लानी पड़ेगी और समाज के लिए भी लाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फ़र्ज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।